अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वसीम कादिर और मैं एक सेफ्टी प्रोफेशनल हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एज अ सेफ्टी ऑफिसर गल्फ़ कंट्रीज़ में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और वो कौन से काम होते हैं जो आपको डेली बेसिस पे सरअंजाम करने होते हैं। तो एज अ सेफ्टी ऑफिसर जो आपकी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है कि आपने हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को इंश्योर करना होता है वर्क प्लेस में कि आपके पास हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हैं या नहीं है। तो रिक्वायरमेंट्स में आप क्या चेक करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने किसी भी एक्टिविटी के स्टार्ट होने से पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी होती है, उसकी एनओसी चेक करनी होती है। एनओसी के अलावा आपने चेक करना होता है कि मेथड स्टेटमेंट और रिस्क असेसमेंट इन प्लेस हैं या नहीं है। उसके अलावा आपने चेक करना होता है कि आपके पास एक वैलिड पीटीडब्ल्यू होना चाहिए। इस चीज़ को आपने इंश्योर करना है। डॉक्यूमेंट्स के बाद आपने टीबीटी डिलीवर करनी होती है अबाउट द जॉब, जो भी आपकी एक्टिविटी होती है डेली। तो टीबीटी में आप जो हज़ार्ड और प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं एक्टिविटी के, उसको आप डिस्कस करते हैं वर्कर के साथ, उनकी वेलबींग को इंश्योर करते हैं। कोई भी वर्कर अगर वो हेल्थी नहीं है और वो बीमार है या कुछ है तो आपने उसको प्रिवेंट करना है, रोकना है काम से और उसको रेस्ट के लिए बोलना है। उसके अलावा आपने साइट इंस्पेक्शन करनी होती है। साइट इंस्पेक्शन में आपने इक्विपमेंट्स चेक करने होते हैं जो आपके पास मशीनरी काम होती कर रही होती है। और उसके अलावा जो टूल्स वर्कर यूज़ करते हैं उनको आपने चेक करना है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं कि वो कंप्लाइंट हैं या नहीं है। इसमें आप इंश्योरेंस आपने चेक करने हैं, थर्ड पार्टीज़ चेक करनी है। उसके अलावा आपने दीगर जो रिक्वायरमेंट्स हैं इन वर्क प्लेस उनको वेरीफाई करना होता है, जैसे वेलफेयर अरेंजमेंट्स हो गया। वेलफेयर अरेंजमेंट्स भी आपने इंश्योर करने होते हैं कि इन प्लेस हैं या नहीं है। अभी वेलफेयर अरेंजमेंट्स क्या है, उसमें आपने चेक करना है कि वर्कर्स के लिए वहाँ पे एक शेल्टर है या नहीं है, फुली वेंटिलेटेड, जिसमें मिस्ट फैंस होने चाहिए या एयर कंडीशनिंग सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे वर्कर्स रेस्ट कर सकें, खाना खा सके या वो कोई रिफ़्रेशमेंट लेना चाहे। जैसे वहाँ पे टॉयलेट भी होना चाहिए, ड्रिंकेबल वाटर भी होना चाहिए और उसके अलावा फर्स्ट एड किट भी इन प्लेस होना चाहिए। इमरजेंसी फायर इक्विपमेंट भी होना चाहिए। आपके पास इमरजेंसी एम्बुलेंस भी होनी चाहिए। तो और जो उसके अलावा फिर आपने साइट को मॉनिटर करना होता है। कोई अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन होती है तो उसको आपने प्रिवेंट करना होता है, रोकना होता है और उसको आपने सॉल्यूशन प्रोवाइड करनी होती है। करेक्टिव एक्शन आपको लेना पड़ता है और उसके बाद आपने वर्कर्स को रिफ्रेश ट्रेनिंग देनी होती है। कोई अगर आपके पास न्यू स्टार्टर होता है तो उसको आपने इंडक्शन देनी होती है साइट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जहाँ पे कहीं पे भी आप काम करते हैं उसके बारे में कंप्लीट अपनी इंफॉर्मेशन उसको बतानी होती है। दूसरा, आप इस चीज़ को आपने इंश्योर करना होता है कि जो आपकी पॉलिसीज़ हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन की, उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही या नहीं हो रही, इस चीज़ को आपने इंश्योर करना होता है। आपने रेगुलेटरी कंप्लाइंस चेक करना होता है कि जो आपका स्टैंडर्ड है आप उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, जो आपके टूल्स हैं, जो आपके मशीनरी हैं वो स्टैंडर्ड के मुताबिक कंप्लाइंट है या नहीं है। और एज एन सेफ्टी ऑफिसर आपको कोई नियर मिस हो या कोई इस तरह मिस है या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें आपने इन्वेस्टिगेशन में असिस्ट करना होता है अपनी मैनेजमेंट को। ज़ाहिरी बात है एज एन सेफ्टी ऑफिसर आप इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन आप असिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप एविडेंसेस दे सकते हैं, आप वर्कर्स को इंटरव्यू कर सकते हैं और जो एविडेंसेस आप कलेक्ट करते हो उसको अपने मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद आपने क्लाइंट को या आपका कोई मैनेजर हो तो आपने उनको अगर कोई वॉक थ्रू हो उसमें असिस्ट करना होता है। असिस्ट आप करते हैं, जो आपका साइट है उसको उनके सामने रिप्रेजेंट करना होता है। और उसके बाद फिर जो आपके पास आपके पीटीडब्ल्यू या जितने भी कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो और जो आपका डेली साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट होता है, जो आपने ऑब्जर्वेशन फाइंड किए होते हैं और उनका क्लोज आउट आपने प्रोवाइड किया होता है, तो डेली रिपोर्ट आपने सबमिट करवाना है अपने एचएससी लीड को या एचएससी मैनेजर, सुपरवाइज़र, जो भी आपको मैनेज कर रहा होता है उनको प्रोवाइड करना होता है। अपनी डेली एक्टिविटी के बारे में आपने बताना होता है। तो इस तरह आपने इन्वायरमेंट को भी देखना होता है
अगर आपके पास कहीं पे डस्ट होती है या कोई ऑयल स्पिलेज होता है तो आपने इन्वायरमेंटल टीम को इन्फॉर्म करना होता है। उसके बाद आपने जो हाई रिस्क एक्टिविटीज़ होती हैं आपके पास साइट में उनको मॉनिटर करना होता है। हाई रिस्क जैसे कि वर्क एट हाइट हो गया, एक हाई रिस्क एक्टिविटी है, तो आपने मॉनिटर करना है कि जो वर्कर हैं स्काफोल्डिंग पे काम कर रहे हैं या कोई इस तरह प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं जैसे सीजर लिफ्ट, मैन लिफ्ट वगैरह, तो आपने इंश्योर करना होता है कि वो फुल बॉडी हार्नेस यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी पीपीज कंप्लीट है या नहीं है। तो इस चीज़ को भी आपने इंश्योर करना होता है। जो जितनी भी हाई रिस्क एक्टिविटीज़ होती हैं उनको आपने कंटिन्यूसली मॉनिटर करना होता है। तो उसके अलावा जो आपके डेली साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती हैं, जो आपके सेफ्टी लोग होते हैं, जो आपके PTW एक्सेट्रा, तो उनको आपने एंड ऑफ द शिफ्ट अपने HSC लीड, सुपरवाइज़र या मैनेजर जो भी होता है अपने मैनेजमेंट को आपने सबमिट करवाने होते हैं। और इस तरह एंड ऑफ द शिफ्ट आपकी ड्यूटी कंप्लीट होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।